राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। कदम कदम पर होली देखो अपना जाल बिछाए। इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। धन दौलत के कदम कदम पर होली देखो अपना जाल बिछाए। इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। कदम कदम पर होली देखो कौन कहाँ रह जाए। अपना जाल बिछाए देखो कहाँ रह जाए। दस्ती दस्ती परवती परवती गाता जाए बंजारा लेके दिल का ये तारा। गाता जाए बंजारा गाता जाए बंजारा लेके दिल का ये तारा। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश और अर्जुन घनघोर जंगल पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है अर्जुन, मेरे लिए कुछ जल का व्यवस्था करें, नहीं तो प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अर्जुन गला सूख रहा है। अर्जुन कहते हैं प्रभु इस जंगल में कहीं पानी दिखाई दे नहीं रहा है, मैं पानी कहां से लाऊं। मगर आपका आदेश से मैं पानी तो अवश्य लाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष पर चढ़कर देखो जहां कुटिया नजर आता होगा वहां पानी इस जंगल में अवश्य मिलेंगे। जाओ अर्जुन वृक्ष पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद एक कुटिया नजर आता है। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु कुछ दूर के बाद एक कुटिया नजर आ रहा है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते जाओ अर्जुन जाओ उस जगह पानी अवश्य मिलेंगे। अर्जुन चल देते हैं कुटिया के पास भगवान को पानी लाने के लिए। आई भर देखेंगे कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश एक रूप में भगवान का रूप धारण करके रथ पर बैठे हैं और दूसरे रूप धारण करके महात्मा का रूप धारण करके कुटिया में भगवान का भजन और तपस्या में लीन है। भगवान का भजन कर रहे हैं। अर्जुन पहुंच जाते हैं, बाबा को देखते हैं कि एक बाबा जी महात्मा जी तपस्या आप कर रहे हैं। आंख मुनी है हाथ दोनों जुड़ी है। अर्जुन जब देख रहे हैं कि मैं कैसे बाबा को जगाऊं, हो सकता है बाबा श्राप देंगे तो मैं कहूं कि नहीं रहूंगा। धर्मराज जी अरे मोहित बाबू ज्यादा नहीं बस आधा घंटा बस ध्यान दीजिए। एक बार अर्जुन जाति और बाबा के पास कि बाबा हो बाबा बाबा मेरे मित्र प्यास से गला सूख रहा है बाबा, अब आप अपनी आंखों को खोले और मुझे कुछ जल दे दे बाबा। बाबा तो वहां तपस्या में लीन है। जो बाबा को ध्यान नहीं टूटता है। एक बार अर्जुन बाबा के कानों के पास जाकर बोले बाबा को ध्यान नहीं टूटता है तो एक बार कान के पास जोर से जाकर चिल्लाते हैं अर्जुन बाबा। बाबा को ध्यान टूट गया, कहा कौन है रे? तो मेरे तपस्या को भंग कर दिया। मन चाहता है कि तुझे मैं शराब दे दूं तो मुसीबत जलकर राख हो जाएगा। एक बार चाहकर बाबा के चरणों में अर्जुन गिर जाते हैं। दोनों हाथ
हाथी को जोड़ कर अर्जुन बाबा को प्रणाम किया। समाधान करे बाबा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरे मित्र प्यार से गला सूख रहा है बाबा, आप मुझे जल देते बाबा, जल देते। कहा तुम क्षमा लायक नहीं हो, तुमने एक महात्मा को धर्म को नाश किया है, तुमने एक महात्मा को तपस्या को खराब किया है, हम किया है। अरे जब तुम हाथ को जोड़ लिए कि गोड़ा की पूजी ले चरानिया में तेरे बाबा मामीना दिया है। महात्मा जी कहते बालक जाओ, मेरी कुटिया में कमंडल में जल रखा हुआ है और जल को लेकर तुम अपने मित्र को जाकर पिलाओ। अर्जुन कुटिया के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक 60 धनुष बाण रखा हुआ है, दूसरे साइड गदा रखा हुआ है। जब तीसरे ओर अर्जुन देखते हैं तो तलवार रखा था। एक बार अर्जुन सोचने लगा मन में कि महात्मा नहीं हो सकता है, यदि वो महात्मा रहता तो महात्मा को अस्त्र और शस्त्र से क्या जरूरत है। ये महात्मा नहीं, ये चोर है, ये डाका डालता है, ये रात में चोरी करता है और दिन में भगवान का भजन करता है। क्योंकि अर्जुन के पास घमंड था। और एक बार अर्जुन महात्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हो बाबा, बाबा आप महात्मा नहीं हो सकते। कहा क्या कह रहा है बालक, कहा आप महात्मा नहीं हो सकते बालक, आप कोई चोर है। कहा चुप हो जाओ नहीं तो श्राप दे देंगे। कहा बाबा यदि जो आप महात्मा रहते तो आपके कुटिया में अस्त्र और शस्त्र क्यों है। एक साइड गदा रखा हुआ है बाबा, दूसरे साइड धनुष्मान रखा हुआ है, दूसरे साइड तलवार रखा हुआ है। जब महात्मा आप हैं तो और गदा और तलवार आपका कौन सी काम आता है, आप मुझे बताएं बाबा, मैं सुनना चाहता हूँ। कहा तुम जानना चाहते हो बालक कि धनुष्मान किसके लिए है। धनुष्मान अर्जुन के लिए है। यदि जो मुझे अर्जुन मिल गया ना तो अर्जुन को इसी धनुष्मान से उसका कलेजे को मैं छल्ली छल्ली कर दूंगा। जो ही अर्जुन का नाम लिया बाबा तो अर्जुन का होश ही उड़ गया। कहीं जो मैंने बता दिया कि मैं ही अर्जुन हूं तो बाबा मुझे धनुष्मान से बंद कर देंगे। अर्जुन चुप हो जाते
द्रौपदी ही कहती बाबा अर्जुन ने आपको क्या बिगाड़ा है बाबा? अर्जुन को आप क्यों मारना चाहते हैं? कहा अर्जुन क्या नहीं बिगाड़ा है, तुम नहीं जानते हो बालक। अर्जुन ये ना कहो कि क्या नहीं बिगाड़ा है, तुम नहीं जानते हो बालक। जो तीनों लोग को चलाने वाले भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है और तीनों लोग को चला रहे हैं, और उसी भगवान से अर्जुन रथ को चलवा रहा है। कितना मूर्खता अर्जुन के पास है, इतना भी ज्ञान अर्जुन को नहीं कि भगवान से मेरे रथ को चलवा रहा हूं। यदि जो मुझे अर्जुन मिल गया ना, इसी धनुष्मान से उसका कलेजे को मैं छली कर दूंगा। अर्जुन मन में सोचने लगा कि मैं अपने नाम यदि जो बता दिया तो बाबा ये मुझे बंद कर देंगे। अपने नाम को छुपा ली और कहा बाबा धनुष्मान तो अर्जुन के लिए है, एक गदा रखा हुआ है, गदा किसके लिए है बाबा? गदा कौन सी काम आता है? कहा गदा के बारे में जानना चाहते हो तो एक गदा द्रौपदी के लिए है। यदि जो मुझे द्रौपदी मिल गई तो इसी गदा से द्रौपदी को सर को मैं चूर चूर कर दूंगा। अर्जुन कहते हैं कि द्रौपदी आपको क्या बिगाड़ी है, आप द्रौपदी को क्यों मारना चाहते हैं? कहा तुम नहीं जानते हो बालक, द्रौपदी क्या नहीं बिगाड़ी है, तुम नहीं जानते। जब महाभारत की सभा में पांचों भाई पांडव द्रौपदी को जुआ में हार गए थे, उसी समय दुशासन द्रौपदी को झोटा पकड़ कर खींच कर महाभारत की सभा में लाया। कहा द्रौपदी तुम्ही ने कही थी कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, आज मैं बताता हूं कि अंधे का पुत्र अंधा होता है कि क्या होता है। मैंने तुझे महाभारत की सभा में मैं तुम्हारा निवस्त्र करके मैं तुझे जंघे पर नहीं बैठाया तो मेरा नाम दुशासन नहीं। द्रौपदी रोने लगी, आंख में आंसू भर गया। एक बार क्षमा दान मांगती है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो गर्भावस्था में हूं, मेरे गर्भ में पुत्र पल रहा है। और कैसी महाभारत की सभा में एक नारी के साथ अपमान किया जा रहा है। हाँ कोई कहवे करबो आ नहीं करभी तो हम की करबो। अगर हम हर प्रोग्राम में ये बात के बता रहे हैं कि देखो थोड़ा कहानी की ओर ध्यान दीजिए। पूछिए कहाँ है कहानी, कहाँ है कहानी। अब तुमसे पूछते हैं कि कहाँ तक हम बोले, हम भूल गए।